नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जिस प्रकार से देश में राजनीतिक हलचल तेज है, उसी तरीका से कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत काफी तेज है। लेकिन दोस्तों, एक मैं बात करना चाहता हूं कि अभी तक कांग्रेस अपना देखिए कुछ उम्मीदवारों की सूची देखिए जारी किया है, 39 सीटों का समाजवादी भी देखिए जारी किया है। उसके बाद से सभी लोग बिल्कुल ठप से नजर आ रहे हैं। अब ये बातें समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन में कुछ बहुत बड़ा जे कि होगा और जे कि क्या होगा नहीं होगा इसका कयास लगा रहे हैं। लेकिन सबसे जे कि बड़ी बात है कि होगा तो क्या होगा। बीजेपी भी इस बात को जे कि कर रही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मैं बात करूं तो बार बार जे कि वह ट्वीट पर और जे कि ऐसे जे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे कि आकर के बता रही हैं कि मैं किसी से गठबंधन नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद जे कि बिल्कुल खामोशी से नजर जे कि आ रही है एनडीए गठबंधन और बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अब ये क्यों जे कि हो रहा है, इस विषय में जे कि जानना एक दिलचस्प जे कि बातें जे कि बनेगी। क्योंकि अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती 5 सीटों का अनाउंसमेंट किया है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार जो सब जगह है। उसके बाद से वो भी खामोश है। अब बाकी समाजवादी भी खामोश है और एनडीए भी खामोश है। और इस बात को लेकर के बीजेपी खेमे में अंदर ही अंदर एक हलचल से पैदा है। लेकिन ये बातें खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में जो मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जो हमारी टीम इस विषय पर सर्च की और इसमें जो पता लगाई, यह की खबर निकल करके सामने आई कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और मायावती जी का यह गठबंधन अंदरूनी धीरे धीरे ज्यादा करीब तक पहुंच गई है। और इससे ज्यादा अगर गणित को समझते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का और उसके बाद से कांग्रेस का और समाजवादी का और भाजपा का, अगर चारों पार्टियों का गणित अगर समझते हैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर इसमें दिखाई दे रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। क्योंकि कांग्रेस भी उस चीज में पीछे है और समाजवादी भी उस चीज में पीछे है। और अगर इस तरीके के पर्सनलाइजर में अगर देखी जाए तो बीजेपी भी पीछे है। यह सभी मीडिया वालों ने और सभी सोशल मीडिया वालों ने इस पर पूरी अपनी सर्च करके बातें रख चुके हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी विषय की बात बन जाती है कि जब इतनी ताकतवर है तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती या तो खुलकर कांग्रेस में समर्थन में नहीं आ रही है गठबंधन में, या खुलकर अकेले की बात करके उम्मीदवार को लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रही है, यह विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस पे बात करूं कि जो खबर हमें जानकारी हुआ है, यह खबर ऐसा जानकारी हुआ है कि चुनाव आयोग जिस दिन अनाउंसमेंट करे उस दिन से लेकर के और जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की समस्या अभी चल रही है 15 तारीख, यानी 15 तारीख के बाद कभी भी कि मायावती गठबंधन का अनाउंसमेंट करने जा रही है। और 35 सीटों का आंकड़ा दे दिया गया है कि 35 से 40 सीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती लड़ेगी। बाकी में अलग अलग पार्टी का गठबंधन रहेगा। और इसी बात को लेकर के सबसे इतनी बड़ी टेंशन है कि अभी तक किसी ने कोई पत्ता अपना ओपन नहीं किया है। यही दिक्कत है और यही कारण है। बाकी कोई कारण सामने नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बदौलत जिसको लेकर के इस बात को कयास लगाया जाए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्यों गठबंधन कर रही है और ना अकेले का सीट ओपन कर रही है। तो बात इस पे गणित लगाई गई है। अब देखिए हम इस गणित को नहीं बताएंगे कि किसका वोट परसेंटेज किस टाइम कितना था। आप लोग तमाम ये सर्वे निकल के आ रही है, इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं इस बात को आप लोग को बताना चाहता हूं कि बहुत बखूबी बात है जो इस मैटर को लेकर के लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है और कहा जा रहा है। दोस्तों,
मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत कुछ ये परिवर्तन है, तो उस परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद उस पर देखिए कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।